Hello guys, in this video we will discuss about the next question. Let A and B be two non-empty sets having n elements in common. Then prove that A cross B and B cross A have n square elements in common. Students, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहले इसकी मीनिंग को क्लियर करते हैं, फिर इसको प्रूव करेंगे. A and B are two non-empty set. A and B ऐसे सेट है जिनमें कुछ फाइनाइट सेट है A and B हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन. उन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो n एलिमेंट्स कॉमन है. अब प्रूव करके लाना है यदि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A के अंदर n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. A और B दो सेट है जिनके अंदर n एलिमेंट्स कॉमन है. यदि उनके कार्डिनल प्रोडक्ट निकालते हैं A क्रॉस B एंड B क्रॉस A तो उसके अंदर n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे. तो देखते हैं कैसे करते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल क्वेश्चन में कॉमन टर्म है वो ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इस पर बेस्ड कॉमन का जो मीनिंग है वो सीधा इंटरसेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में प्रूफ किया था, उस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे. वी हैव A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इक्वल A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D. ठीक है, ये वाला रिजल्ट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव किया था. जब प्रूव किया था तो हमारे पास चार सेट थे ABCD. तो इसको हम इसमें कैसे फिट करेंगे देखते हैं. अब क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं. ऑन रिप्लेसिंग C को मैं B से रिप्लेस कर देता हूँ, D को A से. ऑन रिप्लेसिंग C बाय B एंड D बाय A, D को मैं रिप्लेस कर देता हूँ A से. अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ मेरे को देखते हैं. A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A है ना, इसलिए हमने C को B से रिप्लेस किया और D को A से रिप्लेस किया, बिकॉज हमें प्रूव क्या करना है, A क्रॉस B और B क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट्स को कॉमन दिखाना है. अब ये वाला पार्ट भी आ जाएगा. A क्रॉस, अब देखिए C को किससे इंटरचेंज किया B से और D को इंटरचेंज किससे किया है A से. अब क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बता रहा है कि A क्रॉस B में A एंड B हैविंग टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन. अब n एलिमेंट्स इन कॉमन है स्टूडेंट्स. अब देखिए कॉमन का मतलब ये है, ऐसे समझ सकते हैं. अब n एलिमेंट्स कॉमन जब आए होंगे इनके अंदर, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ होगा है ना, A इंटरसेक्शन B लिया होगा या B इंटरसेक्शन लिया होगा तो दोनों में कॉमन आएगा. तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाली क्वान्टिटी है n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर एलिमेंट्स आ गए. तो फाइनली अब हम आगे इस क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं. इतना समझ में आ गया होगा. बट जो A क्रॉस B है इंटरसेक्शन ऑफ B क्रॉस A वो किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B है ना क्रॉस. अब B इंटरसेक्शन हो या A इंटरसेक्शन हो, बात तो एक ही है. जो उसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, n स्क्वायर. यही हमको प्रूव करके लाना, ताकि A क्रॉस B और B क्रॉस A का जब कॉमन लेंगे तो उसमें n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स आना चाहिए. ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका. ठीक है, तो उसको अब स्टेटमेंट में लिख देते हैं लास्ट. हेंस A क्रॉस B एंड B क्रॉस A have n square elements in common. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्डिनल प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन. ठीक है, रिलेशन के लिए आपको कार्डिनल प्रोडक्ट ढंग से आना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको पूरा डीप में समझाने की कोशिश करी. जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करिए, देखिए, फिर आगे प्रोसीड कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट A बी अ नॉन एम्प्टी सेट. A कोई नॉन एम्प्टी सेट है सच दैट A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस B. अब कंडीशन दे रखी है A क्रॉस B किसकी इक्वल, A क्रॉस C के इक्वल है. तो हमें प्रूव करना है कि B इक्वल टू C है. अब देखिए B इक्वल टू C प्रूव करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि B सबसेट C का और C सबसेट A का होना चाहिए. तो क्या करते हैं, अब कंडीशन दे रखी है A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस C. अब मैंने बोला था कि
जब भी कार्डियन प्रोडक्ट की बात हो तो हमें एक आर्बिट्री एलिमेंट का सेट चाहिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट ए कॉमा बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। यदि ये इसका एलिमेंट है तो उसको बिलोंग भी करेगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब आगे जो ए कॉमा बी है वो बिलोंग ए क्रॉस सी को भी करेगा, प्रोवाइडेड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये तो मालूम पड़ गया ए बिलोंग्स टू ए है, तो हम अब ए बिलोंग्स टू ए होगा तो बी बिलोंग्स टू भी किसके होगा, बी के होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो बी है बी सेट को बिलोंग कर रहा है, और अगर बी सेट सी सेट को बिलोंग कर रहा है तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं, तो बी जो है हमारा सी सेट को बिलोंग करेगा, जो बी सी सेट के अंदर भी होगा और बी सेट के अंदर भी होगा। तो इसके बेसिस पे हमने क्या एनालाइज किया कि बी को बिलोंग्स भी कर रहा है और बी सी को बिलोंग भी कर रहा है। तो इसका मतलब जो बी इज़ द कॉमन एलिमेंट ऑफ बी एंड सी, यानी कि जो बी है वो सी के अंदर आ रहा होगा, तो यानी कि बी इज द सबसेट ऑफ सी, है ना। बी बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू सी। अब आगे सी इज द सबसेट ऑफ बी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो नाउ लेट सी बिलोंग्स टू, मान लेते हैं कि सी सेट को बिलोंग करता है, तो इसका भी एक कार्डियन प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। अब ए कॉमा सी यदि ए क्रॉस सी को बिलोंग करता है वो ए क्रॉस बी को भी बिलोंग करेगा। अब हमने क्या देखा, जो सी सेट है यहाँ पे बी और सी दोनों को बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग्स टू बी। तो व्हाट वी एनालाइज सी बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज दैट सी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे इन दोनों के बेसिस पे हम कह सकते हैं सी इज अ सबसेट ऑफ बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट और सेकेंड को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा b इक्वल टू सी मिल जाएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं न्यूमेरिकली वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट a इक्वल टू 1,2 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4 c इक्वल टू 5,6 एंड d इक्वल टू 5 6 7 8। यहाँ पे 4 सेट दे रखे हैं a b c d। प्रूव करना है a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ b क्रॉस d एंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो स्टूडेंट पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, प्रूफ। अब फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए पहले मेरे को a क्रॉस c निकालना होगा इसका। अब a क्रॉस c मैं कैसे निकालूंगा, a क्रॉस c इक्वल टू 1,2 क्रॉस 1 5,6। अब देखिए मैं a क्रॉस c निकाल लेता हूँ यहाँ पे, a क्रॉस c 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6 a क्रॉस c हो गया। अब निकालते हैं b क्रॉस d। अब b क्रॉस d निकालने के लिए b सेट को मैं आगे लिखता हूँ 1 2 3 4 और d का मतलब है 5 6 7 8। अब b क्रॉस d निकालते हैं, देखिए 1,5 1,6 1,7 1,8 2,5 2,6 2,7 एंड 2,8। अब ऐसे 3 के लिए निकालेंगे 3,5 3,6 3,7 3,8 4,5 4,6 4,7 एंड 4,8 ब्रैकेट क्लोज।
अब इतना तो हमने बी क्रॉस जी निकाल लिया। अब ए क्रॉस सी इसे सबसेट ऑफ बी क्रॉस जी प्रूव करना। तो देखते हैं ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं। 1,5 1,5 है, 1,6 1,6 है, 2,5 एंड 2,6। तो यानी कि इससे ये प्रूव हो गया जो ए क्रॉस सी है इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्लियर, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में मेरे को प्रूफ करना था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब स्टूडेंट्स पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को देखेंगे। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या चीज़ कॉमन आएगी बी और सी में। बी और सी में मैंने देखा 1 2 3 4 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है 5। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया पी। पी का मतलब क्या है, वेयर पी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं इसको। तो बी इंटरसेक्शन सी में हमने क्या देखा कि कुछ भी कॉमन नहीं आया, क्योंकि इसमें एलिमेंट 5,6 में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस 5, ए क्रॉस 5। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमने डेफिनेशन में क्या दिखा था, यदि इफ़ ए और बी में से कोई 5 है तो ए क्रॉस बी पूरा 5 हो जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी पहले मैं निकालता हूँ, ए क्रॉस बी 1 2 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखते क्या वैल्यू आती है। 1, 2 1, 3 1, 1 1, 4 और 2 के लिए 2, 1 2, 2 2, 3 और 2, 4। ए क्रॉस भी मैंने निकाल लिया। अब ए क्रॉस सी भी चाहिए मेरे को। ए क्रॉस सी 1 2 क्रॉस 5, 6। तो देखते हैं 1 5 1 6 2 5 2 6 ये वैल्यूज़ निकाले। अब स्टूडेंट्स मैं ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के बीच में कॉमन वैल्यूज़ देखता हूँ। अब राइट हैंड साइड पूरी लेते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। वन टू भी इसमें कहीं नहीं आ रहा, 1 3 भी नहीं आ रहा, 1 1 भी नहीं आ रहा, ना 1 4 2 1 2 2 भी नहीं आ रहा, 2 3 भी नहीं, 2 4। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसका इंटरसेक्शन 5 है ना। तो यहाँ पे जब किसी खाली सेट से हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा निकल के 5 ही निकल के आएगा। तो उसके बेसिस पर हम ये बोलेंगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको आते जाएंगे। If A belongs to
2 4 6 9 and B belongs to 4 6 18 27, then form the set of all ordered pairs A comma B such that A plus B equal to 5. Such that A divides B and A is less than B। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दे रखा है, हेयर A बिलोंग्स टू 2 4 6 9 और B बिलोंग्स टू दे रखा है 4 6 18 27। अब हमें एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, देन द फॉर्म सेट ऑफ ऑर्डर, हमें ऑर्डर्ड पेयर का ऐसा सेट बनाना है, फॉर्म करना है कि A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड भी कर रहा हो और A लेस देन B भी हो। तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? तो देखो स्टूडेंट, A डिवाइड B, अब देखिए A किसको डिवाइड कर रहा होगा, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 6 है ना। अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है A डिवाइड्स B और A छोटा होना चाहिए B से, है ना। तो जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म बनेगा, देखते हैं कौन कौन से बनेगा। A डिवाइड्स बाई, देखिए 2 डिवाइडेड बाई 6 जो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेट निकल के आएगा, है ना। यहीं से स्टार्ट करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 4 है ना। A छोटा B बड़ा है, 2 6 2 18, 2 से 27 तो डिवाइड होता नहीं है, 4 1 बड़ी कंडीशन वैलिड हो जाएगी, 4 6 4 18 4 27, 4 इनमें से किसी को परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा। 6 देखते हैं, 6 3, आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा, 6 18, 6 27 में डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट देखते हैं 9 9, ये भी डिवाइड, ये भी A डिवाइड बाई B नहीं, ये भी डिवाइड बाई B नहीं, 9 18, हाँ ये है A डिवाइड्स B, 9 27, 9 27। अच्छा था क्वेश्चन है। ऑर्डर्ड पेयर हमको बनाने थे A B के फॉर्म में, जो हमने बना लिए। अब ऑर्डर्ड पेयर के हम सेट थ्योरी में हमने करने के बाद, इसके बाद जो कार्डिनल प्रोडक्ट की है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अब आगे देखते हैं। अब in this question let A and B be two sets having 3 elements in common. If n equal to 5 n b equal to 4, find n A cross B and n A cross B intersection B cross A। देखिए स्टूडेंट्स, A and B दो सेट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 5 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब पहले पार्ट में फाइंड करना है n A क्रॉस B। n A क्रॉस B का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 20। यदि जब हम A क्रॉस B निकालेंगे, जो कार्डिनल प्रोडक्ट होगा उसके ना 20 एलिमेंट्स, यानी कि 20 एलिमेंट्स का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आएगा, है ना। अब इसमें आगे फाइंड करना है n A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। तो ऐसे समझते हैं, इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रहा है कि 3 एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है। तो देखिए थोड़ा डायग्राम बना के समझते हैं। वेन डायग्राम से A एलिमेंट है, ये A सेट है, ये B सेट है। अब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3 x4 और x5, और इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, y1 y2 x1 x2 और इसको मैं मानता हूँ x3, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है हैविंग 3 एलिमेंट्स कॉमन। अब देखिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। 3 एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट है। अब 3 एलिमेंट इसमें कॉमन है। अब हमको फाइंड क्या करना है, देखिए n A क्रॉस B इंटरसेक्शन
बी क्रॉस ए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए को ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों इक्वल हैं, ये सेम रिजल्ट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब इतना करने के बाद कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 3 एलिमेंट, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 9 एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन आएंगे, है ना। जो नंबर ऑफ जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 9 एलिमेंट्स कॉमन। ठीक है। अब इतना करने के बाद चेक कर लें, ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी वो 9 के इक्वल होगी। ये यहाँ पे इसके इक्वल मेरे को रखना चाहिए था, इसका रिजल्ट है 3 इंटू 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। एन ए क्रॉस बी इंटू एन ए क्रॉस को सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 9 इंटरसेक्शन बी इंटू एन इंटरसेक्शन बी गिव्स 3 या 9। थ्री इंटू 3 लेगा तो गिव्स 3 या 9। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।